नेगोशिएशन सुप्रीम कोर्ट और सरकार में मतलब राजनीतिक सरकार में नेगोशिएशन जो पर्दे के पीछे होता है, इससे न्यायपालिका के निष्पक्षता पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही घातक है। नोटबंदी पे हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। तो नोटबंदी 2016 में हुआ था। उसके पीछे का हम मान सकते हैं हमारे मोदी सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा रहा होगा। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, आतंकवाद में जो पैसे लगते हैं उसको रोकना। ठीक है, मान सकते हैं, मान लेते हैं कि उनका उद्देश्य बहुत सही था। लेकिन क्या नोटबंदी के जितने भी उद्देश्य लक्ष्य बताए गए थे उनमें से कुछ भी पूरा हुआ है? जितने नोट सर्कुलेशन में थे, जारी हुए थे, उनमें से लगभग पूरा 90% से ज़्यादा मतलब 97% तक सारे नोट जो है बैंकों में जमा हो गए थे। हम सब जानते हैं हमारे देश में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला है। फिर चाहे किसकी सरकार हो, भ्रष्टाचार अभी भी कम नहीं हुआ है। आप किसी भी लेखपाल को बिना पैसे दिए कोई काम करा नहीं सकते हैं। बहुत सारे जगहों पर भ्रष्टाचार होता है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जड़ जड़ में घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार पर वीडियो बनाने जाएंगे तो हम एक ही बात कर सकते हैं कि आज भारत में वही इंसान ईमानदार है जिसे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ आदमी पुण्य आत्मा पुण्य औरतें हैं, तो वो एक्सेप्शन है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं बैंकों में कर्मचारी अधिकारी पैसे लेकर नेताओं के, आतंकवादियों के, भ्रष्ट लोगों के पैसे बदल दिए थे। उनको लाइन में लगना ही नहीं पड़ा था। लाइन में कौन लगा था? आम इंसान, गरीब, मिडिल क्लास, जिसे बच्चों की फीस पढ़नी थी, शादी करनी थी, 2 वक्त की रोटी कमाना था। दुख सारा, दर्द उसी का हुआ था। बाकी बड़े-बड़े लोग तो पहले से ही उनको फैसले की जानकारी, बहुत बड़े-बड़े लोगों को तो फैसले की जानकारी हो ही गई थी। तब बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक्स बताए गए थे, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक से ये है, वो है। आप जाइए ना, ट्विटर पे जाइए, जो 2000 नोट के बंद करने को वकालत कर रहे हैं, उनके ट्विटर प्रोफाइल पर जाइए और ये 2000 नोट लाने का भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे। तो ये कुछ ठिठोरा हो गया है कि जो कुछ भी होगा सब मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं, राहुल गांधी जैसे लोगों ने पहले ही कहा था कि 500 हज़ार के नोट बंद करके उसका दुगना तिगुना चौगुना बड़ा रोड, मतलब 1000 का दुगना नोट है 2000 का नोट, 500 का चौगुना नोट है 2000 का नोट, तो बड़े नोट से भ्रष्टाचार कम कैसे होगा? फिर अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको तो बंद करना ही था, तत्काल उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया था। तो फिर 2000 के नोट को बंद करने में इतना साल कैसे लग गया? 7 साल का समय क्यों लग गया? 2000 के नोट को बंद करने से, हालांकि मुझे जहाँ तक अनुमान है, तो आम इंसान को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बड़ा नोट जो था वह चलन से ऑलरेडी बाहर हो चुका है, क्योंकि ये बड़े लोगों के पास ही स्टोर करके रखा गया है। अब यहाँ एक आरटीआई दायर किया गया था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि 2000 के कितने नोट छापे गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, आरटीआई के जवाब में अथॉरिटी ने कहा है कि कितने 2000 के नोट जारी किए गए हैं वे उनको पता ही नहीं है। ये राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस आरटीआई के जवाब को शेयर किया है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जब पता ही नहीं है कि 2000 के कितने नोट छापे गए थे, तो कैसे मालूम होगा कि सारे के सारे जमा हो गए या वो भ्रष्टाचार में चले गए, आतंकवाद में चले गए? ये चीज़ें कैसे मालूम होगी? हमको डाटा पर बात करना चाहिए। केवल नेताओं के जुमलों पर बात करने से देश की तरक्की नहीं होती है। जब बात आती है डाटा की, तो हमारे देश में है एनडीए सरकार, नो डाटा अवेलेबल। एनडीए का असली फुल फॉर्म यही हो गया, नो डाटा अवेलेबल। कोरोना काल में कितने मजदूर पलायन किए, कितने मजदूरों की मौत हुई, नोटबंदी के लाइन में कितने लोगों की मौत हुई, कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। आरटीआई कानून को कमज़ोर कर दिया गया है और आगे भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं सब मुद्दे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एनसीईआरटी से डार्विनवाद की थ्योरी को हटा दिया गया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में भी भेदभाव किया जा रहा है। बहुत सारे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद को सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। किताबों के द्वारा भी राजनीति इतिहास से छेड़छाड़ करके
राजनीति की जा रही है। तो डार्विनवाद को हटा दिया गया। जैसे पाकिस्तान में एक किताब में लिखा गया था कि डार्विनवाद फालतू है, बकवास है, क्योंकि ये अल्लाह को नकारता है और अल्लाह ने ही सब कुछ बनाया है। तो हमको लगता है ना कि हम सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से तुलना करते करते पाकिस्तान जैसे ही बनते जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू वहाँ माइनॉरिटी, हम तो उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, आज उनकी संख्या कम हो गई है। जैसे वहाँ डार्विनवाद को नकार करके हर चीज़ अल्लाह के द्वारा बनाया हुआ बताया जाता है। जैसे वो लोग विज्ञान के आगे धर्म को रखते हैं। जैसे वहाँ इस्लाम राष्ट्रीय धर्म है। तो आप देखिए पाकिस्तान का क्या स्थिति है। वहाँ एक राष्ट्रीय धर्म है, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ स्थिति देख लीजिए। आज वो कटोरा लेकर, उसको बोलते हैं पाकिस्तान सबके सामने कटोरा लेकर खड़ा है। तो भारत भी वही तो कर रहा है। भारत में भी माइनॉरिटी को बहुत सारी दिक्कतों से बताया जा रहा है। यहाँ पे डार्विनवाद को हटा दिया गया है सिलेबस से। तो क्या हम भी पढ़ेंगे कि अल्लाह ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, हम भी पढ़ने जा रहे हैं? तो पाकिस्तान से तुलना करते करते हम लोग कहीं पाकिस्तान न बन जाए, इस बारे में सोचना होगा। हमारे न्यायपालिका को, महिला आयोग को, चुनाव आयोग को, सभी संवैधानिक और विधायी संस्थाओं को निष्पक्ष तरीके से रखना होगा। इनकी मेंबर्स को निष्पक्ष तरीके से नियुक्त करना होगा। इसलिए मैं हमेशा वकालत करता हूँ कि भारत की तुलना पाकिस्तान से करना बंद करके अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन जैसे बड़े अच्छे देशों से करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हम फिर से स्पष्ट कर दें कि हम भारतीय संविधान का पूरा सम्मान, आदर और पालन करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। थैंक यू सो मच।